हेलो ऑल, कैसे हैं आप सब। आज ना बड़े मज़ेदार बात करने आया हूँ। एक थोड़ी सी एनलाइटनमेंट मेरे अंदर हुई, थोड़ी सी समझ एक मेरे अंदर आई, और वो हैप्पीनेस को लेके, प्लेजर को लेके, जॉय को लेके, ब्लिसफुलनेस को लेके। अब पता है, ये सारी चीज़ें एक नहीं, अलग अलग हैं। ये एक जर्नी है। बच्चा आता है, कितना ब्लिसफुल होता है ना, ब्लिस से भरा हुआ होता है, मतलब एक आशीर्वाद से पूरा भरा हुआ रहता है बच्चा। लेकिन जैसे ही वो पहली बार रोता है, जैसे ही वो तंग करने लगता है, तो हम बोलते हैं बेटा ये लो चॉकलेट, ये लो चॉकलेट, है ना। आपको ये देंगे तो ये करेंगे। फिर थोड़ा सा और होता है, ये लो मोबाइल। फिर और थोड़ा सा होता है, फिर ये लो वीडियो गेम। यहाँ पे क्या किया आपने ये जो जर्नी थी, जो ब्लिसफुल से स्टार्ट हुई थी, उसको आपने प्लेजर में ही रख दिया है। अब बच्चे को पता है ये इम्पल्स जो उसको जो सुख मिला है, तो थोड़े देर में बहुत ज़्यादा था, ये जो इस चीज़ की उसको धीरे धीरे लत लगने लग जाती है। आपको एहसास नहीं होता है, और इसकी जर्नी है ना, ये बच्चे की यहीं रुक जाती है। और जो सेकंड स्टेप है हैप्पीनेस कैसे डिफरेंस है। हैप्पीनेस और प्लेजर में क्या अंतर है। प्लेजर है क्या, किसी को चॉकलेट दिया, तुरंत उसको बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है, रिवॉर्ड हो सकता है छोटा सा। बट हैप्पीनेस कांस्टेंट होता है, थोड़ा सा फैला हुआ होता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो ड्राइंग बनाया और आपके पास आया, वो चीज़ क्रिएट करके आपके पास पहुंच रहा है, तो आप उससे क्या बोलेगा, पापा इसको देखो, या मदर इसको देखो, तो आप बोलोगे अरे वाह क्या बनाया है इसको। आप उसको अप्रिशिएट करोगे तो उसको क्या लगेगा, अंदर से हैप्पीनेस फील होगा, यह मैंने किया है, आई डिड इट। अगली बार वो और करेगा, अगली बार वो और करेगा। आप उसको उस चीज़ के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल कराते हो, उसको उस चीज़ के लिए एटमॉस्फेयर भी अवेलेबल कराते हो, और जैसे जैसे उस चीज़ के लिए एटमॉस्फेयर और चीज़ें को अवेलेबल कराते हो, उस चीज़ को वो धीरे धीरे ओन करने लग जाता है। उससे उसका कनेक्शन बिल्ट होने लगता है। जैसे जैसे वो कनेक्शन बिल्ट होता है और आप पे उसका ट्रस्ट इस लेवल पे बढ़ जाता है, और उसको उन चीज़ों से हैप्पीनेस बस नहीं, मज़ा भी आने लग जाता है, दैट इज़ जॉय। जैसे ये जॉय आता है तो आपकी और उसकी शेयरिंग एंड बॉन्डिंग दोनों बढ़ जाती है। और वो जब उस चीज़ को जॉय तभी आएगा जब वो उस चीज़ को ओन करेगा। तब क्या होगा मालूम है, ये नहीं होगा कि चॉकलेट मैं नहीं दूंगा, है ना, मैं अपने खिलौने नहीं दूंगा, ये नहीं होगा। कोई दूसरा बच्चा भी आता है तो वो शेयर करेगा, ये देखो मैंने बनाया, ये तुम ऐसे कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, क्योंकि उस चीज़ को ओन करना वो सीख गया, उस जॉय को वो महसूस करना सीख गया। इस जॉय की जो प्रैक्टिस है, कंसिस्टेंटली इस जॉय के जोन की प्रैक्टिस है, उसको ब्लिसफुल बना देगी, क्योंकि वहाँ पर वो सीख जाएगा कि इस पे और एडिशनल क्या कर सकते हैं जो उस बच्चे का ऑथेंटिक होगा। किसी भी पर्सन का वो ऑथेंटिक होगा। किसी भी काम को आप देखिए, जब उस चीज को बार बार आप मन लगा के करते हो, तो चीज की ओनरशिप आपके अंदर आ जाती है। और ये जो ओनरशिप है, ये डिस्टिंक्शन लाती है आपके काम पे। संस्कृत में शब्द है, 3 जर्नी है, इसी पे कहा गया है, स्वर्ण, मनन और उसके नित्य अभ्यासम। स्वर्ण मतलब लिसन करना, मनन मतलब उसका रिफ्लेक्शन करना, और थर्ड है नित्य अभ्यासम, रोज डेली नॉलेज को प्रैक्टिस करना। लेकिन आप समझिए, आप प्लेजर पॉइंट पे बच्चे को रखते हो, है ना, प्लेजर पॉइंट पे आप रखते हो, आप चॉकलेट देते हो या मोबाइल देते हो, वो कुछ दिन बाद सुनना बंद कर देता है। लेकिन बच्चा हैप्पी है तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, क्योंकि वो 2 पॉइंट से कम्युनिकेट कर रहा है, अभी भी आप शेयरिंग आपकी चालू है। तो हैप्पीनेस इस जैसे आता है, तो स्वर्ण लिसन करने की ताकत देता है। जब वो लिसनिंग स्किल उसके अंदर आती है, तो वो मनन करने की और उस चीज़ को वो रिफ्लेक्ट करता है, उस नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब भी आप जब वो नॉलेज को रिफ्लेक्ट करता है, तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आती है, वो और पूछता है। जब आपसे जब बच्चा ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हो, ज़्यादा
आपसे पूछ रहा हो, इसका मतलब समझ लीजिए कि वो बच्चा आपको ओन करता है, अपनी जगह को ओन करता है, वो क्यूरियस है। और अब जब भी ऐसा हो, जब बच्चा क्वेश्चन आपसे कर रहा हो, तो आप एक काम तो ज़रूर कीजिए कि उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दीजिए। अगर आपको पता है तो दीजिए, नहीं पता है तो पता करके दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो जो नॉलेज वो सुन कर रहा है, उसका मनन कर रहा है, वो रिफ्लेक्ट करेगा और कहीं ना कहीं से ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है पता चल जाएगा। इसके कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि टीचर ने कुछ सिखाया तो वाकई मालूम है, आपसे पूछेगा आपको ये पता है। अगर आप उसको इन्फॉर्मेशन गलत दोगे या जो भी, मुझे नहीं पता, मैंने टीचर से आपने पता किया है, ठीक है, मैं भी, आप भी अगर उस चीज़ को सीख के उसको ऑथेंटिक कर देते हो, हाँ ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन आया, वो इन्फॉर्मेशन उसको बहुत सही थी, वो चीज़ महसूस होता है, तो उसको धीरे धीरे वो चीज़ को ओन करता है। वो फिर तीसरे किसी स्टूडेंट को या तीसरे किसी चीज़ को, लोगों को बताएगा, मैं ये चीज़ जानता हूँ, क्या आपको पता है। और जब ये रिपीटेशन ऑफ नॉलेज अगेन एंड अगेन उसके अंदर होता है, तो उसके अंदर कुछ न कुछ एनलाइटन होता है और कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो खुद की समझदारी डेवलप करती है। कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है बोलते हैं, हर बच्चे में अपना पोटेंशियल है बोलते हैं, यहीं पर वो बच्चा है अपने पोटेंशियल से मिलता है। ये एक पॉइंट है जहाँ पर बच्चा अपने आप में, या कोई भी है, इंसान भी है, वो जान पाता है कि मैं एक्चुअल में हूँ क्या, मेरा वजूद क्या है, मेरी चीज़ क्या है, समझता है इंसान। और जैसे कोई भी, चाहे बच्चा हो या इंसान, जो भी इसको ये समझेगा, वो एक जोन आती है, खुशी की चरम सीमा, वो है ब्लिसफुलनेस। उस एटमॉस्फेयर पे, उस लोग में हर कोई उसको फॉलो करते हैं, ये लोग। तो आज सिर्फ एक ही संकल्प लीजिए, ठीक है, कि छोटी से चॉकलेट में, अपन जो अपने बोलते हैं ना रुलाने में, है ना, छोटा सा मोबाइल देने में, हम अपनी चीज़ों पे हम जो करते हैं, जो बच्चों के साथ हम ऐसा करते हैं, तो उससे हम उसके एक्चुअल खुशी से दूर कर रहे हैं। आज काम निपटाने के लिए हमने ये कर लिया, आज बच्चा मान जाए, आज ये खा ले खाना तो हमने टीवी चालू कर दिया, आज ये काम, ये बात मान जाए तो मैं चॉकलेट दे दिया। हर चीज़ पे रिवॉर्ड, हर चीज़ पे रिवॉर्ड, उसकी एक्चुअल खुशी से उसको दूर रह जाती है और शायद वो ज़िंदगी में कभी खुश भी ना रह पाए। वो मिक तृष्णा की तरह हमेशा भागता रहेगा किसी न किसी चीज़ के लिए, प्लेजर के लिए, खोजने के लिए, जो तलाश उसकी कभी ख़त्म नहीं होगी। तो समझिए, ये जर्नी है, स्टार्ट होती है ब्लिस से, वो जर्नी भी एंड होगी ब्लिसफुलनेस से। प्लेजर ज़रूरी है, लेकिन उसकी जर्नी, प्लेजर की जर्नी, अगली जर्नी हैप्पीनेस होनी चाहिए। अगर हैप्पीनेस है तो जॉय तक जानी चाहिए, जॉय है तो ब्लिसफुल तक जानी चाहिए। बस यही कहूँगा। धन्यवाद।